अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मौलीपुर लाइव यूट्यूब चैनल को। गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने कायनात के मुतालिक बताया था कि कायनात कितनी बड़ी है, उसकी वसअत कितनी है। तो उसके मुतालिक हमने बताया था, अगर जिन भाइयों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम फ़लक की इकाई, क्यूपर बेल्ट, नूरी साल, लीप साल और उफ़ुक़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम फ़लक की इकाई के बारे में जानते हैं। सूरज से बाज़ सितारे निहायत दूरी पर वाक़े है, जिनका फ़ासला मिलियनों बिलियन किलोमीटर में भी बयान नहीं किया जा सकता। इस मसले के हल के लिए माहिरीन फ़लकियात ने यानी एक्सपर्ट साइंस ने सूरज से ज़मीन के फ़ासले को, जो 15 करोड़ किलोमीटर पर मुश्तमिल है, एक फ़लक की इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम दिया है। फ़लक की इकाई को अंग्रेज़ी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। दूसरे अल्फाज में एक फ़लक की इकाई का मतलब 15 करोड़ किलोमीटर है। मसलन अगर कोई सितारा सूरज से 100 फ़लक की दूर कहा जाएगा तो उसके माना होंगे कि वो 15 अरब किलोमीटर दूर है। 1000 फ़लक की इकाई पर वाक़ई कहा जाए तो 1 खरब किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी फ़लक की इकाई के बारे में बताया आपको। अब हम क्यूपर बेल्ट के बारे में जानते हैं। नेपच्यून सैयारा सूरज से 30 फ़लक की इकाई दूर है। नेपच्यून से मज़ीद 50 इकाई दूर तक के इलाके को यानी सूरज से 80 इकाई दूर तक के फ़ासले को क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। मसलन किसी सितारे के मुताल्लिक़ ये कहा जाए कि वो क्यूपर बेल्ट के बाहर वाक़ है तो उसका मतलब ये होगा कि वो सूरज से 80 इकाई या नेपच्यून से 50 इकाई दूर है और कम से कम 12 अरब किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। क्यूपर बेल्ट के बाद का इलाका क्यूपर गैप कहलाया जाता है। क्यूपर बेल्ट का ऐलान सबसे पहले सन ईस्वी 1930 में माहिर फ़लकियात फ्रेडरिक सी लियोनार्ड्स ने किया था। ये सबसे पहले उसने ऐलान किया था क्यूपर बेल्ट का। तो ये हमने आपको जो बताया क्यूपर बेल्ट के बारे में बताया है। अब हम नूरी साल के मुतालिक, जिसको अंग्रेज़ी में लाइट ईयर कहते हैं, ये इस्तिलाहात हमें बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके मुतालिक आप समझ लीजिए कि किन किन को ये चीज़ें कहते हैं। फ़लक की इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या कहते हैं, क्यूपर बेल्ट किसको कहते हैं, नूरी साल यानी लाइट ईयर किसको कहते हैं। अब नूरी साल के मुतालिक हम जानेंगे। सूरज से सितारों का फ़ासला मालूम करने में जो दुश्वारी पेश आती है उसको माहिर फ़लकियात ने नूरी साल यानी लाइट ईयर की इस्तिलाह से हल करने की कोशिश की है। नूरी साल का मतलब ये है कि एक साल में रोशनी जितना फ़ासला तय करती है वो मसाफत। याद रहे कि रोशनी की रफ़्तार फ़ी सेकंड 3 लाख किलोमीटर है। मसलन एक साल में 12 महीने, 12 महीनों में 365 दिन, हर दिन में 24 घंटे और हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब एक साल के तमाम 3 करोड़ 11 लाख 4 हज़ार सेकंड को 3 लाख से मल्टीपल यानी ज़र्ब दिया गया तो जवाब आया 94 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर, यानी एक नूरी साल की मसाफत या फ़ासला। अगर कोई कहा जाए कि एक नूरी साल की मसाफत क्या है तो 94 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर कहा जाएगा। अगर किसी सितारे के मुताल्लिक़ ये कहा जाए कि वो सूरज से एक नूरी साल के फ़ासले पर वाक़ है तो उसका मतलब ये होगा कि वो 94 खरब 60 अरब 80 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। तो ये लाइट ईयर यानी नूरी साल के मुताल्लिक़ था जो मैंने आपको बताया। अब हम लीप साल, जिसको अंग्रेज़ी में लीप ईयर कहते हैं, उसके मुतालिक हम जानेंगे। ज़मीन को सूरज के गिर्द अपनी सालाना गर्दिश मुकम्मल करने के लिए 365 दिन से कुछ ज़्यादा वक्त लगता है। 366 दिन मुकम्मल भी नहीं लगते, सिर्फ 6 घंटे ज़ायद लगते हैं। उस हिसाब को पूरा करने के लिए 4 साल में 24 घंटों यानी एक दिन का 24 घंटों में एक दिन का इजाफ़ा किया जाता है और चौथे साल को फरवरी के महीने में 29 दिन शुमार किया जाता है और बाकी 3 सालों में 28 दिन। फरवरी के उस चौथे साल को जिसमें एक दिन का इजाफ़ा किया जाता है लीप ईयर या साले कबीसा कहते हैं।
और वो साल 365 दिन के बजाय 366 दिन का होता है। तो ये लीप ईयर के मुतालिक हमने आपको बताया। अब हम उफ़ुक़ के बारे में जानेंगे, जिसको हॉरिज़ॉन कहते हैं। उस जगह को जहाँ आसमान और ज़मीन मिलते नज़र आते हैं उफ़ुक़ कहा जाता है। याद रहे कि आसमान और ज़मीन के किनारे कभी नहीं मिलते, ये सिर्फ़ नज़र का धोखा होता है। बस आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।